हेलो फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक, HOD ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, मानसरोवर विद्या विहार। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख के बारे में समझाने वाला हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 8 नंबर का है, जिसमें 5 नंबर का एक ग्राफ आता है और 3 नंबर की एक थियरी आती है। तो हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि आकृति और आलेख के बीच अंतर, वो भी 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट था। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी 3 मार्क्स के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज का टॉपिक क्या है? अर्थशास्त्र में आकृति एवं आलेखों का महत्व के बारे में। अब महत्व तो वैसे भी आप जानते हो, आकृति और आलेख में यदि आकृति और आलेख बनाते कोई भी चीज़ देखने में अच्छा लगता है, समझने में और बनाने में भी इजी होता है। तो चलिए हम उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो जो पहला टॉपिक है कि कठिन एवं अटपटा लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। चलिए इसका पहले मीनिंग में आपको समझा देता हूँ कि आपने देखा होगा अर्थशास्त्र के बहुत सारे अटपटांग के आंकड़े हमको मिलते हैं। जैसे भारत में जनसंख्या, जन्म दर, अलग अलग राज्य के अलग अलग जन्म दर होता है। तो उसको फिर समझने में आंकड़ों के साथ यदि हम समझें तो बहुत डीप होता है। इसलिए यदि हम स्टेट वाइज उसकी आकृति बनवा लें तो हमको आसानी से हम कह सकते हैं कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या ज़्यादा है और किस राज्य में जनसंख्या कम है, मतलब बता सकते हैं। इसलिए आकृति द्वारा क्या बन जाता है? सरल, और आलेख द्वारा और अधिक स्पष्ट बन जाता है। चलिए अब सेकेंड टॉपिक, अलग अलग वर्ष में रुझानों को सरलता से एक ही आकृति के तथा आलेखों में देखा जा सकता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि दो वर्ष की कंपैरिजन हमको करना है कि 2011 में जनसंख्या कितना था और 2000 अब जनसंख्या आपको पता है 10 सालों में काउंट होते हैं। 2011 में काउंट पिछले हुए थे और उससे पहले 2001 में हुए थे। अब मुझे दोनों 2001 और 2011 की जनसंख्या देखना है। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही आकृति में दोनों की जनसंख्या को दिखा सकता हूँ, जिससे मुझे पता चल सकता है कि 2001 और 2011 में जनसंख्या वृद्धि हुआ या कमी हुआ। वृद्धि हुआ तो कितना हुआ, मतलब समझने में सरलता होती है। ये हमारे महत्व है। महत्व एक प्रकार का उसका लाभ है। महत्व एक प्रकार से क्या है? लाभ है हमको, मतलब आकृति से मिलने वाले लाभ हम पढ़ रहे हैं। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अर्थतंत्र में विविध क्षेत्र में हुए परिवर्तन को भी आसानी से समझा जा सकता है। अर्थतंत्र में विविध क्षेत्र में हुए परिवर्तन को भी आसानी से समझा जा सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अर्थतंत्र में अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है, लेकिन ग्राफ की मदद से हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मतलब ग्राफ जो होती है वो हमारे लिए कंपैरिजन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी दो चीज़ का हम कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देन वही टॉपिक आ गया कि तुलना सरलता पूर्वक किया जा सकता है। कोई भी आप ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, देख रहे हो कि वर्ग हो या प्रदेश हो या कोई भी समय हो, उसकी तुलना करना हो। दो वर्ग, गरीब या अमीर के बीच, कोई दो प्रदेश, गुजरात को ले लो, उड़ीसा को ले लो, दो प्रदेश के बीच कोई भी हमको जनसंख्या हो, मृत्यु दर हो, जन्म दर हो, या कोई समय 2001 से 2011 के बीच या 2011-2020 के बीच कोई समय का हो, मतलब कोई भी समय के बीच हमको तुलना करना है। तो तुलना कैसा होता है? आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थशास्त्र की कुछ कठिन बात को समझने में या समझाने के लिए लिखने वाले और पढ़ने वाले के समय एवं शक्ति का बचत होता है। जैसे किसी को मुझे समझाना है कि जन्म दर और मृत्यु दर, कोई अनपढ़ हो या ऐसा जिसको थोड़े समझ कम हो, मैं उसको बोलूँ कि 2.5% मृत्यु दर है, 7.9% जन्म दर है, तो उसको क्या समझ में आने वाला है। लेकिन उसी को मैं ग्राफ बना लूँ तो उसको समझाने के लिए मुझे आसानी हो जाएगा और मेरे समय और शक्ति का भी बचत होगा। कैसे? क्योंकि उसको समझाने में आधा घंटा लगेगा। उससे अच्छा मैं ग्राफ द्वारा बता दूँ, देखो भाई इतना मैं ग्राफ द्वारा बना दूँ, देखो इतना जन्म होते हैं प्रतिदिन और इतने मृत्यु होती है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
ओके, ऐसे हम ग्राफ द्वारा उसको आसानी से समझाया जा सकता है, जिससे हमारी समय का भी बचत होता है और शक्ति का भी बचत होता है। इसके लिए हमको कोई समझाने के लिए कोई गहरा पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, डीप में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन समझा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आकृति और आलेख द्वारा अनेक बात स्पष्ट दिखता है। जैसे कोई भी बात बताना हो, आंकड़ों में हम बताते हैं तो कोई बात समझने के लिए परेशानी हो सकती है, मतलब हमको क्लियर पता नहीं चलता है क्या है, लेकिन आकृति द्वारा हम दिखाते हैं तो स्पष्ट पता चल जाता है। जैसे मैं एक आकृति का एग्जांपल दूं, जैसे आप कहीं पे होटल में जाते हो, मेन्यू देखते हो, वहाँ पे एक बड़ा पाव की मैं बात करूँ, एक छोटी सी बड़ा पाव हो 10 रुपीज़ लिखा हो, एक बड़ी सी बड़ा पाव दिखाओ और 15 रुपीज़ लिखा हो, तो उससे आपको अंदाजा आ ही जाता है कि ये मिनी बड़ा पाव है, वो जंबो बड़ा पाव है। खाने की याद आ गए तो अब खाने में चले जाना, बैठे ही रहना, पूरी ख़त्म होने के बाद जाना। चलिए अब आगे जाते हैं कि कठिन सिद्धांत आकृति और आलेख की मदद से सरल बनती है। मतलब कोई भी अर्थशास्त्र की कठिन सिद्धांत हो तो उसको आकृति और आलेख द्वारा हम समझाएं तो वो समझने में या लिखने में कैसा बन जाता है, सरल बन जाता है। मतलब इन शॉर्ट इसमें महत्व में हमको बस एक ही चीज़ हर पॉइंट में बताया हुआ है कि आकृति से हमको स्पष्ट दिखता है, सरल लिखने में, बनाने में, समझाने में सरल होता है, और इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच बीच में कुछ अलग अलग आवाज़ आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ तो एक ऐसी आवाज़ आएंगे। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल BN अकाउंटिंग को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको यदि इस चैप्टर के पैम्पलेट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपको इस चैप्टर के पैम्पलेट मिल जाएंगे और आगे का वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक